नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भरत मुनि का परिचय। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में पढ़ाया था, ए, ई, आई, ओ का संबंध, जो कि नेट के जीएस के फर्स्ट पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज भरत मुनि का परिचय हिंदी का शुरू करते हैं। भरत मुनि कौन थे? भरत मुनि जो थे वो आचार्य थे, संस्कृत के प्रथम आचार्य। एक ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि संस्कृत के प्रथम आचार्य कौन थे, तो भरत मुनि थे। इनका समय क्या था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इनका समय था दूसरी सदी माना जाता है। इनका समय दूसरी सदी माना जाता है। ये प्रवर्तक थे। नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया, उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यानी अगर पूछा जाएगा कि क्या भरत मुनि ने किस चीज़ का प्रवर्तक थे, तो रस के विवेचन के प्रवर्तक थे, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। अब आते हैं ग्रंथ। नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि जी का उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, जिसे चार वेद जैसे माना जाता है ना, वैसे ही पांचवा वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र को। ये उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इस जो नाट्य शास्त्र है, इसमें 5000 श्लोक, 36 अध्याय हैं। भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी है। ये मैंने आपको पिछले बहुत सारे 2-3 वीडियो भी रस के ऊपर आपको बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी है। उनका जो परिभाषा है वो है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यानी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा नेट के क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और रस वाले जो मैंने वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको अच्छे से इसे समझाया हुआ है, ठीक है। तो 6 अध्याय में रस, 7वें में भाव। 6 अध्याय जो नाट्य शास्त्र है, उसके 6 अध्याय में रस के ऊपर चर्चा की गई है, और 7 जो है 7वें अध्याय में उसमें भाव के ऊपर चर्चा की गई है, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य के 10 गुण और 10 दोष माने हैं। क्या माने हैं? नाट्य शास्त्र में काव्य के, पूछा भी जाता है कि नाट्य शास्त्र में काव्य के कितने गुण माने गए, तो काव्य के 10 गुण उन्होंने माने हैं और 10 दोष, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप काव्य आत्मा का वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें भी आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो काव्य आत्मा, भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। अगर ये भी पूछा जाएगा कि भरत मुनि जी ने काव्य की आत्मा किसे माना है, तो उन्होंने रस को माना है। विशेष है, भरत मुनि के अनुसार रस नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वाद प्रदान करता है, और जिसके आस्वाद से वह हर्षित होता है। यानी कि रस वो है जिसे आदमी को खुशी मिलती है ना। मेन ये कहना चाहते हैं कि रस वो है जो नाटक को देख के उन्हें खुशी मिलती है, हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो है रस। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।